सावन महीने की शुरुआत हो गई है और इसी के साथ कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत हुई है और कई जिलों से यूपी के कांवड़ यात्रा की खबरें सामने आ रही है। लेकिन यूपी में कांवड़ यात्रा को लेकर कई सारे विवाद भी सामने आए हैं, सियासी बवाल खड़ा हो गया है और अब ताज़ा मामला केएफसी को लेकर सामने आ रहा है। नमस्कार, मैं मेघा सिंह स्वागत करती हूं आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। गाजियाबाद में सावन माह के दौरान मांस बिक्री को लेकर एक बड़ा बखेरा खड़ा हो गया है। हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने शहर में एक केएफसी रेस्टोरेंट और नाजिर के ब्रांचों पर कांवड़ यात्रा के दौरान मांस पेश करने का आरोप लगाया है और विरोध प्रदर्शन करते हुए रेस्टोरेंट को जबरन बंद करवा दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि सावन जैसे पवित्र महीने में इस तरह की गतिविधियां हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाती है और इससे समाज में तनाव उत्पन्न होता है। आपको बताते चले कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि प्रदर्शनकारी केएफसी रेस्टोरेंट के बाहर जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे लगाते हुए नजर आ रहे थे। उन्होंने भगवा झंडा लहराया और रेस्टोरेंट में घुसकर विरोध दर्ज कराया। एक युवक वीडियो में यह कहते हुए दिखाई दे रहा है कि यह हिंदुस्तान है, यहाँ जो हिंदू चाहेगा वही होगा। यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और विभिन्न प्रतिक्रियाएं भी अब सामने आने लगी है। हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन में यह मांग की है कि सावन के पूरे महीने केएफसी सहित सभी मांसाहारी दुकानों को बंद किया जाए। उनका यह दावा है कि ऐसे संस्थानों की मौजूदगी से इस पवित्र महीने में हिंदू समाज की आस्था को चोट पहुंचाती है और इससे धार्मिक अशांति फैल सकती है। इस घटना के बाद अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने प्रदर्शन का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करते हुए सवाल उठाया है कि जब देश में केएफसी जैसी कंपनियों को लाया गया था तब धार्मिक भावनाओं की बात क्यों नहीं उठाई गई थी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि इस प्रकार के मुद्दे सिर्फ जनता का ध्यान असली समस्याओं से भटकाने के लिए उठाए जाते हैं। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस हरकत में आ गई है। पुलिस ने अज्ञात प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। फिलहाल केएफसी प्रबंधक की ओर से कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल होने के बाद से सियासी घमासान एक बार फिर से तेज हो गया है। अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर सरकार पर निशाना साधा है। वहीं देखा जाए तो कांवड़ यात्रा को लेकर शुरू से ही अखिलेश यादव वर्सेस योगी सरकार में बहस छिड़ी हुई है। कई सारी बयानबाजी भी देखने को मिली है और हाल ही में अखिलेश यादव ने कांवड़ियों के सहूलियत के लिए भी कई सारे सुझाव जो है यूपी सरकार को दिए थे। देखिए अखिलेश यादव ने कांवड़ियों को लेकर और क्या कुछ कहा है। कोई ऐसा कॉरिडोर बनाते जिसमें कांवड़ियों को आराम करने का, उनके खाने पीने का, उनके स्वास्थ्य को लेकर के चिंता करते। हम तो इनसे कहेंगे कि कमिश्नर डीएम एसपी को लगाएं सेवा के लिए, खाना वाना की व्यवस्था के लिए, और सीओ और एसडीएम को लगाएं उनके पैर दबाने के लिए, तो शायद उससे बड़ा आराम मिलेगा उन्हें। कांवड़ यात्रा चल रही है, समाज का सबसे यानी श्रमिक वर्ग से लेकर के उच्च वर्ग तक हर व्यक्ति इस अभियान के साथ जुड़ा हुआ। एकता का अद्भुत संगम, कोई भेदभाव नहीं, न जाति का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न वर्ग का भेद है, न मत का भेद है, न संप्रदाय का भेद है। हर हर बम बम बोलते हुए जाते हैं, 300-400 किलोमीटर पैदल जाते हैं, फिर वहां से जल लेकर के कावड़ को कंधे में रख करके फिर उसी प्रकार से उसी भक्ति भाव के साथ चलते हैं। सीओ, एसडीएम, इस स्तर के अधिकारी उनकी सेवा करें, पैर दबाएं, तो उन्हें भी पुण्य मिलेगा और एक सेवा का भाव जो पैदा होता है वो भी पूरा होगा। यही है हमारी वैदिक परंपरा, यही हमारा आस्था है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री जी क्यूआर कोड तो बना ही रहे हैं, इसके साथ साथ ये भी एक जियो जारी कर दें कि डीएम एसपी खाना स्वास्थ्य सेवाएं देखेंगे और सीओ और एसडीएम उनके पैर वैर दबा के सेवा करेंगे। मीडिया ट्रायल होता है, मीडिया ट्रायल होता है, बदनाम किया जाता है, खूब उसके बारे में लिखा जाता है, उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी तक बोलने का दुस्साहस होता है। यह वह मानसिकता है जो हर प्रकार से भारत की विरासत को अपमानित करना चाहती है। ये वही लोग हैं जिन्होंने जनजातीय समुदाय को भारत से अलग करने का प्रयास किया।
उन्हें भड़काने का काम किया, उन्हें भारत के खिलाफ संघर्ष करने के लिए हर स्तर पर षड्यंत्र किए। ये वही समुदाय है जो भारत की आस्था का सदैव अपमान करता है, और यही वे लोग हैं जो आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का फेक अकाउंट बना करके जातीय संघर्ष की स्थिति को पैदा करना चाहते हैं। इन सब से अगर हम सावधान रह करके अपने आप को सुरक्षित कर सकें, अपने समाज को सुरक्षित कर सकें, तो राष्ट्रीय एकता को संबल प्रदान करने में वर्तमान की इस भूमिका में हमारी संस्थाएं बड़े भूमिका का निर्वहन कर सकती हैं। भगवान बिरसा की जो विरासत है, ये हमें राष्ट्रीय एकता के उन्हीं चुनौतियों से जूझने के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है।